नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश की करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग का इंतजार किया जा रहा था, अब उस पर धीरे धीरे तस्वीरें साफ क्लियर होती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी? क्या जनवरी 2026 से नई सैलरी खाते में आ जाएगी या फिर इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक क्या अपडेट है, कर्मचारियों को इससे कितना फायदा होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, कितना एरियर मिल सकता है, पेंशनर्स को इससे क्या लाभ मिलेगा। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकार ने आयोग को वही प्रक्रिया अपनाने का समय दिया है जो पिछले वेतन आयोगों में दी जाती है, यानी आयोग लगभग 18 महीने तक कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करेगा और फिर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। अब यहाँ सबसे अहम सवाल आता है कि आखिर नई सैलरी कब लागू होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 2027 के बीच तक सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद सरकार उस रिपोर्ट की समीक्षा करेगी, वित्त मंत्रालय, कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी और फिर जाकर नई सैलरी लागू होगी। यानी साफ शब्दों में अगर कहें तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि एक राहत वाली बात यह है कि माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को कागजों पर 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ अगर 2027 में भी ये जो आखिरी में भी अगर सैलरी लागू होती है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लेकर लागू होने के तारीख तक का पूरा एरियर मिल सकता है। अब सोचिए, अगर करीब 2 साल का एरियर एक साथ मिलता है तो कर्मचारियों के खाते में लाखों रुपए तक आ सकते हैं और यही वजह है केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इस खबर को लेकर काफी उत्साह देखा जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे चर्चित मुद्दे की, यानी कि फिटमेंट फैक्टर की। आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? आसान भाषा में अगर इसे समझे तो फिटमेंट फैक्टर वही फॉर्मूला है जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2,57 रखा गया था और इसी के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी संगठन 3.68 से लेकर 3.83 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब 51,000 रुपए से लेकर 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और अभी भी इसमें संशय बना है। अब अगर ऐसा होता है तो सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि उससे जुड़े दूसरे फायदे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेंट अलावेंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलावेंस और कई दूसरी सुविधाएं भी बेसिक सैलरी के आधार पर तय होगी। यानी आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों की कुल इनहैंस सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। 8वें वेतन आयोग में सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों को ही फायदा नहीं मिलेगा बल्कि लाखों पेंशनर्स को भी इसमें राहत मिल सकती है। माना यह जा रहा है कि जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हो चुके होंगे उन्हें भी नए वेतन आयोग का लाभ दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा फैमिली पेंशन पाने वालों को भी इसका फायदा मिल सकता है। अब सरकार इस पूरी प्रक्रिया में कर्मचारियों और पेंशनर्स की राय भी जानना चाहती है और इसी वजह से माय गवर्नमेंट पोर्टल पर सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। कर्मचारी संगठन, रक्षाकर्मी, पेंशनर्स और आम कर्मचारी अपनी मांगे और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सरकार चाहती है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने से पहले सभी पक्षों की राय ली जाए ताकि एक संतुलित और व्यवहारिक वेतन संरचना तैयार की जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार कर्मचारियों की सभी मांगे मान लेगी? फिलहाल इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्जर और भत्तों में बढ़ोतरी जैसे फैसले सीधे सरकार के खर्च पर भी असर डालते हैं और अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़ाया जाता है तो सरकार पर लाखों करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों की मांगे और आर्थिक स्थिति दोनों को ध्यान में रखकर ही आगे फैसला लेगी। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अभी की सबसे बड़ी जानकारी यही है, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है, लेकिन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और एरियर पाने के लिए 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें अभी भी
कुछ महीने बाकी है, कुछ नहीं बहुत ही महीने बाकी है। हालांकि अगर 2 साल का एरियर मिलता है तो कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी रकम मिलने की पूरी संभावना है। अब देखना होगा सरकार फिटमेंट फैक्टर पर क्या फैसला लेती है, कर्मचारियों की सैलरी में आखिर कितना इजाफा होता है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार कर्मचारियों की मांग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएगी? क्या 2027 तक इंतजार करना सही रहेगा? अपनी राय का हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए अपडेट्स के लिए न्यूज़ 18। नमस्कार।